अभी अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्लीनिंग एजेंट, और इसकी बात मैं कर चुका हूँ सरफेस केमिस्ट्री में। जब अपन सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तब अपन इसकी बातें कर चुके हैं क्लीनिंग एजेंट के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेंगे अपन, वहाँ पर पढ़ा था उसके उसके वो डिटेल भी कराऊंगा तुमको मैं, पर उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे अपन। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो क्लीनिंग एजेंट के रूप में अपन यूज़ करते हैं डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट होते हैं वास्तव में वो क्या होते हैं, क्लीनिंग एजेंट होते हैं। डिटर्जेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक टाइप का तो सिंथेटिक डिटर्जेंट, दूसरा होता है सोप, ठीक है ना। एक तो होगा सिंथेटिक डिटर्जेंट, दूसरा क्या रहने वाला है, सोप। अच्छा, डिटर्जेंट का काम क्या होता है, डिटर्जेंट काम करता है क्लीनिंग एजेंट की तरह, ठीक है ना। ये इम्प्रूव क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ये क्या करता है, वाटर की जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज कर देता है मिसेल बना के। तुम्हें अच्छे से पता है मिसेल फॉर्मेशन, ये सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं सर, और मैं भी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सी बात तुम्हें मैं बता देता हूँ, डिटर्जेंट्स की बातें कर लेते हैं। तो डिटर्जेंट होते हैं दो टाइप के, है ना। एक तो होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट और एक होता है सोप। पहले अपन साबुन की बात करेंगे, सोप की बात करेंगे, ठीक है ना। अब डिटर्जेंट का यूज़ होता है क्लीनिंग एजेंट के रूप में। ये वाटर की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं या वाटर की प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ा देंगे, क्लीनिंग प्रॉपर्टी को बढ़ा देंगे। तुम्हें पता है पानी पानी को मैंने बहुत इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बोला था, पानी को अपन समझते हैं कि पानी हर चीज़ें बहा के ले जाता है ना। तो हम पर समझते हैं कि पानी का यूज़ अपन क्लीनिंग एजेंट की तरह कर सकते हैं। पर अगर मैं कहूँ कि प्योर पानी होगा वो उतना अच्छे से किसी चीज़ को अच्छे से नहीं धो पाएगा जितना कि उसके साथ साथ अपन डिटर्जेंट का यूज़ करेंगे। अगर डिटर्जेंट का यूज़ पानी के साथ करेंगे तो डिटर्जेंट क्या करेगा, वाटर की प्रॉपर्टी बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में बहुत प्यारी से लिख रखी है। देखो, वाटर खुद वॉश करने के लिए काम आता है, क्लीन करने के लिए काम आता है किसी चीज़ को। जैसे बर्तन साफ़ करने तुमको, तो जब बर्तन साफ़ करने होते हैं तो वाटर से भी कर सकते हैं, पर उसके अंदर जो साबुन लगाई जाएगी तो वो अच्छे से बर्तन साफ़ होंगे, ऐसा माना जाता है। यही कहानी है। तो पानी क्या होता है, किसी भी चीज़ को साफ़ करने कर सकता है, पर उसकी प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए डिटर्जेंट डाला जाता है। तो क्लीनिंग प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए, वाटर की क्लीनिंग प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए क्या डाला जाता है, डिटर्जेंट डाला जाता है। इसीलिए डिटर्जेंट को क्या बोला जाता है, क्लीनिंग एजेंट बोला जाता है। तो इम्प्रूव क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, सिंपल सी बात है। डिटर्जेंट का कोई काम पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वाटर की क्लीनिंग प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये खुद क्या नहीं करता, क्लीन नहीं करता, ये वाटर की क्लीनिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। डिटर्जेंट दो टाइप के होंगे, एक सिंथेटिक डिटर्जेंट, एक दूसरा रहेगा सोप। पहले अपन किसकी बात करेंगे, सोप की बात करेंगे। अच्छा, साबुन बनाने की प्रोसेस को बोला जाता है स्पोनिफिकेशन। क्या बोला जाता है, स्पोनिफिकेशन। साबुन बनाने की इंडस्ट्री अगर तुम्हें खोलनी है तो उस प्रोसेस को, साबुन तुम जब बनाओगे तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पोनिफिकेशन। अच्छा, स्पोनिफिकेशन के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, एकदम रॉ मटेरियल के रूप में, तो अपन यूज़ करेंगे ग्लिसरीन एस्टर ऑफ स्टीरिक एसिड। क्या होता है, कौन से एसिड, स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 18 कार्बन होते हैं। स्टीरिक का मतलब होता है, स्टीरिक कॉमन नेम है, आईयूपीएसी के अंदर मैंने बताया होगा, या नहीं बताया तो भी याद रख लो। स्टीरिक वर्ड आ जाए तो इसका मतलब वो कितने कार्बन को कंसिडर करना है तुमको, 18 कार्बन को कंसिडर करना है। देखो यहाँ पर 17 कार्बन दिख रहे हैं तुमको, ठीक है ना। 17 और 1 है 18, 17 और 1 है 18, और 17 और 1 है 18। कितने स्टीरिक एसिड दिख रहे हैं, देखो ये कभी एसिड रहा होगा, कभी एसिड रहा होगा। जैसे कि बात करें, ये ग्लिसरॉल होता है, क्या होता है, CHO CH2OH। यहाँ से समझने की कोशिश करना, नीचे कुछ मत देखना एक बार के लिए, ठीक है ना। इसके साथ एक एसिड आएगा C डबल बॉन्ड OH, है ना, और C17H35, एक स्टीरिक। ऐसे क्या, C डबल बॉन्ड OH, है ना, और C17H35, एसिड C डबल बॉन्ड OH, है ना, और CH3H75। ये तीन क्या है, स्टीरिक एसिड है। ये तीन स्टीरिक एसिड किससे जुड़ेंगे, इस ग्लिसरॉल से जुड़ेंगे। वाटर का मॉलिक्यूल निकलेंगे इधर से, तीन वाटर के मॉलिक्यूल निकल के क्या बनाएंगे, इसे बोला जाता है ग्लिसरॉल एस्टर। एस्टर जैसा बॉन्ड दिख रहा है तुमको ना, ये देखो एस्टर जैसा बॉन्ड दिख रहा है ना। देखो, जब भी एल्कोहल, तुम्हें पता था एस्टर का नाम, जब भी एसिड की रिएक्शन किससे साथ की जाती है, एल्कोहल के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है, एल्कोहल, दारू के साथ की जाती है। तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और बॉन्ड बनता है RCOOR, ये होता है एस्टर। मतलब एस्टर बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली किसका सहारा लेना पड़ेगा, किसका सहारा लेना पड़ेगा, अपन को एसिड का सहारा लेना पड़ेगा, एल्कोहल। तो यहाँ पर देखो, ये ग्लिसरॉल रहा होगा एल्कोहल में, ये देखो 3 कार्बन दिख रहा है तुमको, ये इतना ग्लिसरॉल रहा होगा,
इतना क्या रहा होगा, ग्लिसरॉल रहा होगा। और ग्लिसरॉल में कौन आया, ये एसिड आया है, 3 स्टेरिक एसिड आएंगे। ठीक है ना, मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर बोला जाता है ग्लिसरॉल एस्टर बॉन्ड बना नहीं बना, बन गया, तो ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, इसे बोला जाता है फैट। जो फैट डिपॉजिट होती है ना, वो फैट ही है। फैट वास्तव में ट्राई फैटी एसिड के ट्राईग्लिसराइड होते हैं, तुम्हें पता हो तो, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये होता है ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ स्टीरिक एसिड। जब इसकी रिएक्शन किसके साथ की जाती है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन इसलिए ताकि इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाए, वाटर की वजह से टूट जाए। तो यहाँ पर तुम्हें पता है ना क्या होगा, वाटर की वजह से जब टूटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इनका, H और OH, H और OH। तो ये देखो इधर की साइड देखोगे तो तुम्हें वापस से क्या बन गया, ग्लिसरॉल बन गया। ये देखो ग्लिसरॉल बन गया। तो इसे बोला जाता है ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन बोला जाता है। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे तुमने देखा होगा ना वो साबुन, जो ट्रांसपेरेंट साबुन आती है, पियर्स की आती है, मेरे को पूरा कंपनी का नाम तो पता नहीं है, पर जो साबुन आती है वो ग्लिसरॉल की बनी होती है ना। जो सॉफ्ट स्किन के लिए यूज़ की जाती है ना, जो ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट जो सोप बनाई जाती है, साबुन बनाई जाती है, वो ग्लिसरॉल से बनाई जाती है। तो ग्लिसरॉल से भी साबुन बनती है। ठीक है ना, पर जो मार्केट में जो टॉयलेट सोप के रूप में मिलता है तुम्हें, वो ये है सोडियम स्टीरेट। तो देखो ये होता क्या है, यहाँ पर ये हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस के बाद में यहाँ पर क्या होगा, तीनों की तीनों स्टीरिक एसिड क्या निकल जाएंगे, अलग निकल जाएंगे। देखो यहाँ पर कौन आके जुड़ जाएगा, ये टूटेगा, यहाँ पर सोडियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, एसिड बनेगा पहले तो, बाद में सोडियम आएगा। तो यहाँ पर तीनों में क्या बना, सोडियम स्टीरेट बन गया, देख लो अच्छे से, तीनों बनेंगे और 3 यहाँ पर हाइड्रोजन OH आके जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल बन गया। तो वास्तव में इस प्रोसेस को ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ स्टीरिक एसिड की रिएक्शन जब 3 NaOH के साथ कराई जाती है, मतलब इक्विलिब्रियम, है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्वस सॉल्यूशन में कराई जाती है, थोड़ा सा इसको गर्म किया जाएगा। ठीक है ना, तो सोडियम स्टीरेट मतलब ये है साबुन। सोडियम स्टीरेट को क्या बोला जाता है, सोप बोला जाता है, साबुन बोला जाता है ना। जो पियर वाली ट्रांसपेरेंट साबुन होती है उसको बोला जाता है ग्लिसरॉल या फिर, है ना, ग्लिसरीन। पर तुम्हें कोई साबुन पूछे तो साबुन का फॉर्मूला यही होता है, मैंने बोला था ना, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, उसके ऊपर एक है हाइड्रो, ये होता है हाइड्रोफिलिक और ये होता है हाइड्रोफोबिक। ये चेन होता है, मिसेल बनाने में काम आएगा, साबुन का काम होगा। ठीक है ना, लॉन्ग चेन फैटी एसिड सोल्ट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। यहाँ पर पोटेशियम भी है, यहाँ पर सोडियम दे रखा है ना, Na, यहाँ पर लिख लेना, ये कैपिटल लिखना Na और पोटेशियम। तो यहाँ पर KOH का भी यूज़ कर सकते थे अपन। देखो यहाँ पर बेस लेना ना कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड के जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते थे, तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। इसका मतलब साबुन बनाने की प्रोसेस स्पोनिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। स्पोनिफिकेशन के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ स्टीरिक एसिड के साथ करा दो, तो यहाँ पर ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा और सोडियम स्टीरेट अलग हो जाएगा। सोडियम स्टीरेट होता है वो साबुन का काम करता है ना, और ग्लिसरॉल भी साबुन का काम करता है। पर तुम्हें कोई एग्जामिनर पूछे कि सोडियम स्टीरेट होता है या फिर ग्लिसरॉल, तो तुम्हें सोडियम स्टीरेट को ही लिखना है ना। ग्लिसरॉल तो सेकेंडरी प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट होता है, इसका यूज़ अपन कुछ ट्रांसपेरेंट साबुन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हें बता दिया, यहाँ पर ये दिमाग में रख लेना। ठीक है ना, तो वास्तव में साबुन क्या होता है, तो साबुन का कोई डेफिनेशन बताए तो साबुन की डेफिनेशन ये होती है, सोप की डेफिनेशन होती है लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड सोल्ट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। तो पोटेशियम और सोडियम का सोल्ट होता है किसके साथ, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, जिसके वजह से मिसेल बन पाएगा और इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। समझे बात क्या। देखो जब तक डिटर्जेंट सिंथेटिक सबसे पहले कौन डिस्कवर किया गया था, सोप, है ना, फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट बाद में आए। तो ठीक है, जब तक सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं आए थे तब तक साबुन का क्रेज बहुत चला था। तो सोप आर दैट डिटर्जेंट यूज सिंस लॉन्ग, मतलब बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किया गया था सोप साबुन का, फॉर क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किया गया था साबुन का। ठीक है ना, सोप साबुन को क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड। बोला था मैंने साबुन होता क्या है, साबुन की क्या डेफिनेशन होगी, सोप की कैसे डेफिनेशन, सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है ना, अब देखो कोई भी एसिड जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, जैसे मान के चलो ये कोई चेन है इसके ऊपर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर चेन लंबी हो सकती है ना, इसका NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर बनेगा सोडियम
सोल्ट बनेगा ना, तो उसी सोल्ट को क्या बोला जाता है, वास्तव में साबुन बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ इक एसिड बता रहा हूँ, उस इक एसिड को याद रख लेना, उनसे साबुन बनाई जा सकती है। तो देखो, पहला स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड में कितने कार्बन होंगे? 18 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे ये याद रखना। स्टीरिक का मतलब कितने होते हैं? 18 कार्बन, है ना। इयोलिक का मतलब होता है 18 कार्बन विद डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होगा। 18 कार्बन स्टीरिक और इयोलिक में, दोनों में 18 कार्बन रहते हैं, पर इयोलिक में एक डिफरेंस बात होती है, क्या? इसमें डबल बॉन्ड ही होता है एक। दूसरा होता है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड तुमने उसमें पढ़ा होगा, बायोमोलिक्यूल में, उसमें होता है 16 एसिड। ये सारे सारे क्या है? पाल्मिटिक एसिड है, इलियोकेम एसिड, स्टीरिक एसिड, ये क्या है? सारे सारे फैटी एसिड होता है ना। ये क्या होते हैं? फैटी एसिड है। और इनके सोल्ट, इनके सोडियम और पोटेशियम के साथ बनने वाले सोल्ट ही वास्तव में क्या होते हैं? साबुन होते हैं। एस्टर ऑफ फैटी एसिड आर, देखो यहाँ पर देखना, एस्टर ऑफ फैटी एसिड, एस्टर ऑफ फैटी एसिड इसको बोला जाता है। ये हाइड्रोलाइसिस होता है, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोलाइज होगा और क्या बनेगा? सोडियम, मतलब जो भी है साबुन बनेगी। तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड आर हाइड्रोलाइज एंड सोप ऑब्टेन रिमेन इन कोलोइडल फॉर्म। देखो, ये जो यहाँ पर जो साबुन बनी है वो कौन से फॉर्म में बनी है? कोलोइडल फॉर्म में बनी है। किस में बनी है? कोलोइडल फॉर्म में बनी है। कोलोइडल फॉर्म तुम्हें बना है। कोलोइडल की प्रॉपर्टी तुम अच्छे से जानते हो कि ना तो ये सस्पेंशन में रहता है, ना ये ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर बनने वाला जो ग्लिसरॉल के अंदर ये सोडियम स्टीरेट क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है ना। तो जब भी इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड आर हाइड्रोलाइज एंड सोप ऑब्टेन रिमेन इन कोलोइडल फॉर्म। यहाँ पर साबुन बनेगी, है ना, और वो ग्लिसरॉल के अंदर क्या रहने वाली है? कोलोइडल फॉर्म में रहने वाली है। देखो, साबुन बनेगी, है ना, क्योंकि इसका जो साइज है वो कोलोइडल पार्टिकल के साइज के इक्वल आ रहा है। अगर मैं जैसे तैसे करके इसका साइज बढ़ा दूं, ठीक है ना, इसका साइज बढ़ा दूंगा, तो साइज बढ़ूंगा तो बढ़ाएगा तो ये इसकी प्रॉपर्टी किस में चली जाएगी? सस्पेंशन में चली जाएगी। मान के चलो सोडियम स्टीरेट की साइज ये है ना। अगर इसके अंदर मैंने NaCl डाल दिया, तो तुम्हें पता है ना, कॉमन आयन क्या हो जाएगा? इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। कॉमन आयन जब इसकी सरफेस पे डिपॉजिट होगा तो इसका साइज क्या होगा? पहले की कंपेरेटिव बढ़ेगा, तो इसका साइज कोलोइडल साइज से निकल के कहाँ चला जाएगा? सस्पेंशन में, और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक लाइन लिखिए, इट इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाई एडिंग सोडियम क्लोराइड। देखो, यहाँ पर इस सॉल्यूशन में अगर मैं क्या डाल दूँ? नमक डाल दूँ, NaCl डाल दूँ, तो कौन प्रेसिपिटेट हो जाएगा? ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सोडियम स्टीरेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। समझेगा? क्योंकि देखो, ये नॉर्मल कंडीशन में कोलोइडल साइज के अंदर रहता है, परंतु अगर NaCl इसके अंदर डाल दिया तो सोडियम इसके ऊपर आके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जम जाएगा, है ना, एड्जॉर्प्शन हो जाएगा इसके ऊपर। एड्जॉर्प्शन होने की वजह से क्या होगा? ये इसका साइज बढ़ेगा और सस्पेंशन साइज के अंदर आ जाएगा। जैसे ही सस्पेंशन साइज के अंदर आएगा तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसका मतलब इस कोलोइडल को अपन को क्या बनाना है? सस्पेंशन वाले मीडियम को बनाना है ना। कोलोइडल को अपन क्या बनाना है? सस्पेंशन वाले मीडियम बनाना है। तो अपन को क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर? NaCl डालना पड़ेगा। समझ में आई? दूसरा आगे बढ़ते हैं, सुनो। द सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सोप कंटेन ग्लिसरॉल। जब इस साबुन को यहाँ से निकाल लिया जाएगा तो वास्तव में पीछे बचेगा, वो कौन बचेगा? ग्लिसरॉल बचेगा। अच्छा, ग्लिसरॉल को जब तुम्हें निकालना होता है तो ग्लिसरॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होती है, ठीक है ना, और वाटर के अंदर थोड़ा मान के चलो वाटर का मॉलिक्यूल है, तो तुम्हें अगर वाटर से, यहाँ पर वाटर भी रहेगा थोड़ा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है या नहीं है, तो पहले तुमने प्रेसिपिटेट करके किसको निकाल लिया? इस सोडियम स्टीरेट को निकाल लिया। अब तुम्हें किसको निकालना है? ग्लिसरॉल को निकालना है। और ग्लिसरॉल को निकालने के लिए तुम्हें पता है ना कि यूज़ करेंगे डिफ्यूजन का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होने की वजह से उनको अलग अलग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, वाटर के अंदर कितनी रहती है? मतलब कुल मिला के वैसे 4 रहती है, कम रहती है उसमें, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट, और देखो ग्लिसरॉल और वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंस रहता है, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट भी अलग रहता है, बॉइलिंग पॉइंट भी अलग रहता है। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल और यहाँ पर वाटर को ग्लिसरॉल से अलग करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करो, बस हो गया। तो ग्लिसरॉल रिमूव्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि वाटर और ग्लिसरॉल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अलग रहता है। तो किसी एक को अपन गर्म करेंगे तो पहले एक जना निकल जाएगा बाहर से और दूसरा अंदर रह जाएगा, इसे बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। दूसरा, साबुन को ग्लिसरॉल से कैसे निकालेंगे? तो NaCl डाल दो। मतलब कुल मिला के जो ये प्रोडक्ट बना है उसमें से तुम्हें पहले साबुन अलग निकालनी है, तो क्या डालो? NaCl।
तो ये सस्पेंशन हो जाएगी, इसका सस्पेंशन हो जाएगा, ये कोलोइडल से सस्पेंशन मीडियम आ जाएगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बचेगा क्या फिर? ग्लिसरॉल बचेगा। क्या बचेगा? ग्लिसरॉल बचेगा। अच्छा, ये जो ग्लिसरॉल बचेगा तो सुनना अच्छे से, जब ग्लिसरॉल बचेगा तो ग्लिसरॉल को पानी से रिमूव करने के लिए, अपन को क्या करना पड़ेगा? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओनली सोडियम एंड पोटेशियम सोप आर सोल्यूबल इन वाटर एंड यूज फॉर क्लीनिंग पर्पज। किसके लिए यूज किया जाता है? क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। केवल और केवल सोडियम और पोटेशियम सोप का ही यूज किया जाता है। जनरली पोटेशियम सोप आर सॉफ्ट फॉर स्किन या टू द स्किन देन सोडियम। जैसे मैं कहता हूँ कि एक होता है सोडियम स्टीरेट, यहाँ पर क्या बन गया? सोडियम स्टीरेट, और एक यहाँ पर पोटेशियम स्टीरेट। अच्छा, स्किन के लिए ज़्यादा फायदेमंद कौन है? तो सोडियम याद रखना वो कम फायदेमंद होता है, पोटेशियम क्या होता है? ज़्यादा फायदेमंद होता है। तुम्हें मैंने बोला था कि जैसे नमक, तुम्हें याद रखने के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें नमक ज़्यादा चाहिए या फिर पोटेशियम ज़्यादा चाहिए? अपनी बॉडी को अच्छा, अपने माइंड का अच्छा काम करने के लिए पोटेशियम ज़्यादा चाहिए। अच्छा, पोटेशियम ज़्यादा चाहिए तो पोटेशियम सोप का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर पोटेशियम होगा, है ना। वो स्किन को क्या रखेगा? कोमल रखेगा। कोमल मतलब सॉफ्ट रखने वाला है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये सिंपल सी बात समझ में आती है कि जनरली जो पोटेशियम सोप होता है वो स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए स्किन की प्रॉपर रखवाली रखने के लिए अपन को किसका यूज़ करना चाहिए? पोटेशियम सोप का यूज़ करना चाहिए। सोडियम सोप जो मार्केट में आती है ना, जो लक्स, ये सारी जो सोप आती है, साबुन आती है, वो वास्तव में टॉयलेट सोप के अंदर कंसिडर किया जाता है। टॉयलेट सोप के अंदर कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। वो अच्छे से उसको पढ़ना, जो लेके आते हैं ना, ये जो भी लोकल जो आती है, डव आ गया, लक्स आ गया, ये सारी की सारी। डव तो फिर भी वो आती है, ग्लिसरॉल वाली आती है। डव को छोड़ दो एक बार के लिए, डव तो नहाने के लिए आती है, ठीक है ना। टॉयलेट सोप के लिए जो आ गया, लक्स हो गया, और कोई याद नाम, मेरे को ब्रांड का नाम याद नहीं आ रहा, और जैसे कि लाइबॉय हो गया, ये सारी सारी टॉयलेट सोप होती हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर अच्छे से पढ़ लेना, उस पर लिखा होता है टॉयलेट सोप, है ना। नहाने के लिए इस दुनिया में, और मतलब इस इंडिया के अंदर बिकने वाली साबुन होती हैं, वो नहाने के लिए जो यूज़ होती है वो डव है ना। जो पियर वाली होती है वो नहाने के लिए यूज़ होती है, पर हाथ धोने के लिए, है ना, तो वो यूज़ किया जाता है कौन से? लक्स और ये। तो इनको जब ये हीरोइन होती है, जो भी हीरोइन होती है ना, बनाए सॉफ्ट स्किन, ये सारी कहानी एडवर्टाइजमेंट ये फेक होती है। उसके ऊपर धीरे से लिखा होता है टॉयलेट सोप, ठीक है ना। तो ये अच्छे से पढ़ लेना। ये बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।